हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा एक नया सूचना जारी हुआ है। जो सूचना जारी हुआ है दोस्तों, ये जो सूचना है छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा है ना, जो सीजी टेट 2024 में हुआ है पिछले महीना, उसी के संदर्भ में छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा ये सूचना अलर्ट किया गया है। आप देख सकते हैं पीडीएफ में, है ना। 10/7/2024 को ये सूचना सीजी व्यापम के साइड में अपलोड किया गया है। तो ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है ना। बहुत सारे जो न्यूज़ है उसमें ये देखने के लिए मिल रहा था, ये बोला जा रहा था कि सीटेट की जो एग्ज़ाम है वो क्या है कि रद्द होने की संभावना है ना। रीज़न आप सभी को पता है, क्योंकि जो धमतरी में हुआ था, है ना, जो समय को लेकर के जो क्वेश्चन पेपर और समय को लेकर के जो एक हुआ था घटना, उसी के संदर्भ में व्यापम द्वारा एक अपनी तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि पेपर रद्द होना है कि नहीं होना है। जहाँ पर लेट एग्ज़ाम हुआ जिस वजह से, है ना, तो उस वजह से क्या उस जो केंद्र बना था उस केंद्र में आगे क्या निर्णय लिया गया है, इन सभी विषयों पर हम क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि व्यापम ने अपनी तरफ से क्या स्पष्टीकरण जो है इसके संदर्भ में क्या सूचना जारी की है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, जो डेट जारी किया गया है 10/7/2024 को, है ना। तो यहाँ पर लिखा है छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा उच्च प्राथमिक कक्षा, है ना, जो पेपर सेकेंड है दोस्तों, जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के लिए मान्य होता है ना। जो यहाँ पर देखिएगा टेट 2024 को जिस विद्यालय में हुआ था उस विद्यालय का नाम दिया हुआ है यहाँ पर महर्षि वेद व्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाखरा धमतरी में पुनः आयोजित करने के संदर्भ में क्या जारी किया गया है, व्यापम द्वारा सूचना जारी किया गया है। इसी को डिटेल से समझते हैं कि व्यापम द्वारा क्या स्पष्टीकरण दिया गया है ना। तो आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक अध्ययन हेतु सीजी टेट 2024 का आयोजन व्यापम द्वारा 23/6/2024 को जो है दोपहर 2 बजे से 4:45 के मध्य में छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में कराया गया था, है ना। तो परीक्षा केंद्र 1520 महर्षि वेद व्यास शासकीय जो महाविद्यालय भाखरा जिला जो है धमतरी में द्वितीय पाली में जो है कुल कितने थे, तो 400 आवंटित अभी जो परीक्षार्थी थे उसमें से कितना उपस्थित हुए थे, तो 288 जो अभ्यर्थी थे ये सभी उपस्थित थे, है ना। तो परीक्षा केंद्र में जो है उत्तर पुस्तिका, है ना, जो किसकी बात कही गई है, OMR जो होता है उसके विलम्ब से प्राप्त होने के संदर्भ में, है ना, जो परीक्षार्थियों थे उसमें लिखित आवेदन पत्र जो है प्राप्त हुआ है। वहाँ के जिला जो कलेक्टर हैं धमतरी के तथ्यात्मक प्रतिवेदन व्यापम द्वारा मंगाया गया था। कलेक्टर धमतरी से प्राप्त प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया कि संदर्भित केंद्र पर 1:30 विलम्ब से, है ना, जो है 3:30 पर उत्तर पुस्तिका जो है OMR वितरित की गई थी, मतलब बांटी गई थी, है ना। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अतः परीक्षार्थियों के हित में व्यापम द्वारा पुनः परीक्षा हेतु विकल्प देने का क्या किया गया है, निर्णय लिया गया है। बहुत से यूट्यूब में ये सूचना देखने के लिए मिल रहा था कि जो पेपर का जो डिले हुआ था इस वजह से बोला जा रहा था कि पेपर क्या है कि रद्द हो सकता है, लेकिन व्यापम द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि जिस परीक्षा केंद्र में जो समय को लेकर के विवाद उठा हुआ था, केवल उसी परीक्षा केंद्र में और उस परीक्षा केंद्र में जितने भी अभ्यर्थी
अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा दिलाया था केवल और केवल उन्हीं का पुनः से सीजी टेट का परीक्षा जो है लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे परीक्षा केंद्र जो है 1520 महर्षि, जो कॉलेज का नाम था, यहाँ पर देखिएगा जो सेंटर बना था वहाँ का महर्षि वेद व्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाखड़ा जिला धमतरी में जो है दिनांक 23/6/2024 को द्वितीय पाली, है ना, दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक में उपस्थित जितने भी अभ्यर्थी थे, है ना, टोटल कितने थे 288 अभ्यर्थियों ने यहाँ परीक्षा दिया था, है ना। तो दिनांक 20/7/2024 को दोपहर 2 बजे से 4:45 है ना तक छत्तीसगढ़ के शिक्षा पात्रता परीक्षा उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक का अध्ययन हेतु सीजी टेट जो 2024 पुनः इसी केंद्र पर आयोजित की जाएगी। इस लाइन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो काला काला में है यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो जो जहाँ जितना उस केंद्र में जितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था, है ना, उन्हीं का जो परीक्षा दोबारा से लेने की बात बताया जा रहा है ना। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए जो है प्रवेश पत्र जो है जितने उपस्थित थे उस दिन, है ना, तो उपस्थित कितने थे 288 अभ्यर्थियों ने क्या किया था कि परीक्षा दिया था। तो जितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया हुआ है उनके व्यापम के लॉगिन आईडी पर क्या होगा कि 15/7/2024 को उनका दोबारा से परीक्षा लेगा व्यापम। और इसका जो प्रवेश पत्र है दोस्तों ये कब जारी करेगा, उनके लॉगिन आईडी पर जितने अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है केवल और केवल उन्हीं के आईडी पर ये प्रवेश पत्र शो होंगे, जारी किया जाएगा उन्हीं के लिए। तो ये जारी जो डेट बताया गया है व्यापम द्वारा, तो 15 जुलाई 2024 से क्या है कि ये प्रवेश पत्र आपको उसके मतलब आप सभी के आईडी में प्राप्त हो जाएंगे, है ना। और आगे देखेंगे क्या कहा है कि वे जो अभ्यर्थी हैं, है ना, वे दिनांक 20/7 को आयोजित परीक्षा में शामिल होंगे। उनकी पूर्व की उत्तर पुस्तिका जो होगी OMR को निरस्त माना जाएगा और उनका परिणाम दिनांक 20/7 को आयोजित होने वाली जो परीक्षा है ना, उनका जो है पुनः परीक्षा में शामिल नहीं होने का परिणाम दिनांक जो है 23/6/2024 की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के आधार पर क्या किया जाएगा कि घोषणा किया जाएगा। जो अभी आपने जो अभी 23 तारीख को जो एग्ज़ाम दिलाया है ना, पिछले महीना 23/6 को जो आपने एग्ज़ाम दिया है, वो जो आपकी उत्तर पुस्तिका है साथियों, वो क्या है व्यापम द्वारा निरस्त किया जाएगा। और अब जो नया डेट दिया गया है व्यापम द्वारा, तो डेट आपको याद रखना है कब होगा कि 20 जुलाई 2024 को पुनः आपको परीक्षा दिलाना होगा। और इस जो परीक्षा का परिणाम होगा दोस्तों अलग से जारी किया जाएगा। और इसका परिणाम का जारी करने का तिथि भी दिया गया है कि उत्तर पुस्तिका इसको माना जाएगा, मेन उत्तर पुस्तिका इसी को माना जाएगा। और जो आपने जो 23/6/2024 को जो एग्ज़ाम दिया था, वो जो उत्तर पुस्तिका थी दोस्तों, वो आपका निरस्त माना जाएगा, है ना। तो ये दोस्तों ये व्यापम द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना के संदर्भ में जारी किया गया है, जो आप सीजी व्यापम के साइट पर देख सकते हैं। ये सभी जो परीक्षार्थी थे उनके लिए उन पर लागू नहीं होगा, क्योंकि जो केंद्र बना था जहाँ पर समय को लेकर के विवाद हुआ था, उनके लिए केवल और केवल उन्हीं के लिए ये जो पुनः परीक्षा जो होगा सीटेट का 2024 का, उन्हीं पर लागू होगा। और जिन विद्यार्थियों का सेंटर क्या रहा है, परीक्षा केंद्र देखिए 1520 महर्षि वेद व्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाखड़ा जिला धमतरी, जिन्होंने इस मतलब कि सेंटर से परीक्षा दिलाया है ना। टोटल जो वहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या थी कितनी थी 400, लेकिन उपस्थित कितने थे 288। तो जितने 288 अभ्यर्थी थे उन्हीं का पुनः से जो है परीक्षा आयोजित किया जा रहा है। आपको ध्यान में रखना है आपका जो एडमिट कार्ड है दोस्तों ये कब तक जारी किया जाएगा, तो यहाँ पर डेट भी दिया हुआ है 15/7/2024 को आपके लॉगिन आईडी पर ये क्या है कि एडमिट कार्ड पुनः से आएगा।
और इसके बाद आप 20/7/2024 को जो होने वाली दोबारा से पुनः जो सीटेट की परीक्षा है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी के लिए जितने भी इस केंद्र में एग्ज़ाम दिलाए हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण सूचना है ना। तो आप दोबारा से एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर हो जाइए। व्यापम द्वारा पुनः से एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो आशा करते हैं कि आपका इस बार जो है एग्ज़ाम अच्छा से निकले। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।